ऐसे हैं जो आपके मतलब ऐसे ही बनते हैं? बताइए। क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए फटाफट। मतलब रेखा के आधार पर छायाचित्र इस तरीके से चित्र किसके होते हैं? बिल्कुल ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने आंसर सही दिया है। ऑप्शन डी पे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है ऑर्फिज्म शब्द को किसने गढ़ा? ऑर्फिज्म शब्द आपका है, ये आपके देगा किस बात के आर्टिस्ट हैं? तो आपके प्रभाववाद के आर्टिस्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑर्फिज्म शब्द को किसने गढ़ा, यानी कि ऑर्फिज्म शब्द किसने दिया? तो आपका एंडी बरहोल हो जाएंगे, अपोलिनियर हो जाएंगे, या आपके कार बुर्जिए हो जाएंगे, या आपके वॉक्स सेलेस हो जाएंगे। तो बिल्कुल अपोलिनियर आपके हो जाएंगे। अपोलिनियर ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अनुपम यादव बिल्कुल सही आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारा उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने चित्र पीजेंट वेडिंग चित्रित किया। पीजेंट वेडिंग आपका चित्र किसने चित्रित किया, जल्दी से बताएं। हाँ, पीजेंट वेडिंग किसका चित्र है? पीजेंट वेडिंग किसका चित्र है? तो बिल्कुल पीटर ब्रूगेल का है। ठीक है, पीटर ब्रूगेल का ये चित्र आपका हो जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने काफी चित्र बनाए हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर प्रिंट मेकर लैंडस्केप आपका हो जाएगा, द हंटर इन द स्नो आपका हो जाएगा। तो ये सारे चित्र किसके हैं? तो आपके हो जाएंगे पीटर ब्रूगेल के हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अनुपम यादव सही आंसर आपका है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम कहाँ उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो पीओपी का यूज सबसे पहले कहाँ किया गया? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर फटाफट दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम कहाँ उपयोग किया गया? कहाँ उपयोग किया गया ये आपको बताना है। बिल्कुल आपका मिस्र हो जाएगा। ऑप्शन ए 3500 ईसा पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैम जी, क्या चीज? आकाश मैम जी, स्पीड टेस्ट 6 डे के लिए बढ़ा दो, क्या हुआ? क्या दिक्कत? स्पीड टेस्ट आपके 6 डेज के लिए बढ़ा दो, मतलब समझ भी नहीं आया आप किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का 3 मई 2 मई किसका चित्र है? 3 मई और 2 मई किसका चित्र है? तो मैंने आपको बताया था ये गोया का चित्र हो जाएगा, जो हमारे रोमांटिसिज्म के आर्टिस्ट हो जाएंगे। 3 मई 2 मई दोनों ही चित्र आपके किसके हो जाएंगे? गोया के, जो हमारे रोमांटिसिज्म के आर्टिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, रोमांटिसिज्म के आर्टिस्ट हमारे हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गौथिक कला प्रसिद्ध है। गौथिक कला किस वजह से जानी जाती है? तो रंगीन कांच की खिड़कियों की कला ये आपकी है। रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए, जिसको मैंने आपको बताया था मोजाइक जिसे बोलते हैं, जहां पर क्या रंगीन कांच के टुकड़े या रंगीन पत्थर को चिपका करके चीजें की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं मोजाइक बोलते हैं। ठीक है, मणिकुट्टिम या मोजाइक बोलते हैं, याद रखिएगा। जो मणिकुट्टिम मोजाइक किसके लिए, मतलब किसमें आपकी गौथिक कला में आपकी रहेगी। गौथिक कला की बात करें तो 1135 से लेकर के 1400, ठीक है, 1135 से लेकर के 1400 इसका टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, 1135 से लेकर के 1400 पीरियड इसका टाइम पीरियड रहता है। 12वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी से लेकर के आपका लगभग 13वीं शताब्दी 13वीं 14वीं शताब्दी आपका रहेगा। ठीक है, 13वीं 14वीं शताब्दी आपका ये रहेगा। यहाँ में यहाँ देखिए, एक आपका गौथिक कला है और एक आपका रोमनस कला है। ठीक है, एक आपका गौथिक कला है, ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा रोमनस कला। ठीक है, अब मुझे बताएंगे गौथिक कला में कैसे मेहराब है और रोमनस कला में कैसे मेहराब बनते हैं, फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए। ये आपका हो जाएगा ये 13वीं और 14वीं शताब्दी, इसको मान के चलिएगा। ओके, ऑप्शन ये हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन आपसे भी पूछा कि गौथिक कला में किस तरीके से मेहराब बनते हैं, तो गौथिक कला में आपको याद रखना है नुकीले मेहराब हो जाएंगे। ठीक है, नुकीले मेहराब हो जाएंगे, और जबकि रोमनस कला में यहाँ पर गोल मेहराब बनाए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों आप अंतर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, इसलिए मैंने आपको दोनों चीजें यहाँ पर बता दी। ठीक है, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। और ये आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, गौथिक कला आपकी स्टार्ट कहाँ से होती है? तो आपकी मतलब सन मैंने बता दिया ना, 11वीं शताब्दी से लेकर के आपका 13वीं 14वीं शताब्दी आपका रहेगा। और स्टार्ट कहाँ से होता है? तो फ्रांस से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? तो फ्रांस से यहाँ पर स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा ये फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, स्पेन है, इटली है, इन जगहों पे भी स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग आपकी कहीं से होती है, फिर हर जगह पर जो आसपास के चीज एरिया होते हैं वहां पर आपका स्प्रेड हो जाता है। किन चित्रों में स्वप्न और यथार्थ को दिखाया गया है? तो किन चित्रों में स्वप्न और यथार्थ को दिखाया गया? तो अति यथार्थवाद आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा खनिज रंगों के बंधक में मिला होता है, यानी खनिज रंगों में बाइंडर के रूप में किसको मिलाया जाता है? अलसी का तेल आपका होगा, तारपीन का तेल होगा, प्राकृतिक गोंद होगा, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है खनिज रंगों में प्राकृतिक गोंद का यूज किया जाता है, प्राकृतिक गोंद का यूज किया जाता है बाइंडर के रूप में।
ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी पर टिक करेंगे। गंगा अवतरण शिल्प कहाँ पर स्थित है? गंगा अवतरण शिल्प ये आपका महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो आपका है वहां पर आपका हो जाएगा। महाबलीपुरम में आपके यहाँ पर गंगा अवतरण की संरचना या गंगा अवतरण की मूर्ति शिल्प आपको यहाँ से प्राप्त होती है। ओके, क्लियर है, समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। महाबलीपुरम आपका पड़ता कहाँ है? तो महाबलीपुरम कहाँ पड़ता है बताइए? महाबलीपुरम क्या कहते हैं, किस वंश के शासकों ने यहाँ पर मतलब महाबलीपुरम के मंदिर आपके किन शासकों के जरिए यहाँ पर मतलब बनवाए गए थे? तो आपको याद रखना, पल्लव याद रखना, ये भी आपको याद रखिएगा। महाबलीपुरम और कांचीपुरम दो आपको याद रखना। मैंने क्वेश्चन ये आपसे पूछा महाबलीपुरम के मंदिर आपको कहाँ से प्राप्त हैं, मतलब किस स्टेट से? स्टेट किसी ने नहीं बताया, जल्दी से कमेंट करके बताइए, स्टेट बताइए। मैंने आपको पल्लवकालीन मंदिर आपको पूरे अच्छे से पढ़ाए हैं, पल्लवकालीन मंदिर आपको पूरे अच्छे से पढ़ाए हैं। तो आंसर आ गया आप लोग का, बिल्कुल बिल्कुल तृप्ति दुबे का आंसर आया है। और बताइए, टीजीटी एग्जाम डेट आ गई है 15 और 16 मार्च। आर के सिंह, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, पढ़ना शुरू कर दीजिए फिर। ओके, तमिलनाडु में पढ़ेंगे। तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर, अजीत कुमार बिल्कुल सही आंसर, तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ तमिलनाडु में आपके एक महाबलीपुरम और कांचीपुरम दो क्षेत्र आपके फेमस रहते हैं, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब तमिलनाडु में है तो ये कैसे मंदिर हो जाएंगे? तो द्रविड़ शैली के मंदिर हो जाएंगे। सिनेमा पोस्टर तथा कट आउट चित्रकार के रूप में किसने अपना कैरियर? तो सिनेमा पोस्टर के रूप में हमारे एम.एफ. हुसैन जाने जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अशोक पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है उसकी ऊंचाई कितनी है? अब यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचाई वेरी करता है यहाँ पर, तो 9.7 मीटर आप अप्रॉक्स याद रखेंगे, 9.7 मीटर आपका यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस चित्र, अच्छा अभी आपकी टारगेट बैच और इसके अलावा आपकी कौन सी बिहार स्टेट की क्लास, आप किस चित्रकार में सृष्टि के सृजन, विनाश और जीवन और मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है? तो कौन सा आपका हो जाएगा जहां पर आपको सृष्टि के विनाश है, सृजन है और जीवन है, मरण है, किसमें आपको मतलब दर्शाया जाता है? तो नटराज नृत्य में, शिव नृत्य में, कामदेव नृत्य में, या इनमें से सभी नृत्यों में? बिल्कुल आपको अच्छे से मालूम होगा, यहाँ पर नटराज नृत्य आपका हो जाएगा, बिल्कुल नटराज नृत्य आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए पे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं नटराज की मूर्ति शिल्प, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है रामचंद्र शुक्ल किस वाद के प्रतिपादक माने जाते हैं? वाद ये आपका वाद नहीं है, ठीक है, ये आपके किस वाद के प्रतिपादक माने जाते हैं? तो आप मुझे बताएंगे। रामचंद्र शुक्ल की बात है तो ये हमारे समीक्षावादी आर्टिस्ट हो जाएंगे, समीक्षावादी आर्टिस्ट हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया था? तो अमृता शेरगिल आपकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमृता शेरगिल आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत जल्दी आंसर करेंगे, बहुत टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी आंसर करेंगे फटाफट। ठीक है, डेली अगर आप क्लास लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जिसने 29 वर्ष की आयु में सन 1941 में मृत्यु, बिल्कुल अमृता शेरगिल हो जाएंगी। बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, बिल्कुल बुडापेस्ट हंगरी की है और बुडापेस्ट हंगरी में इनका जन्म हुआ था, भारत में इनकी मृत्यु हुई थी, भारत में लाहौर में मृत्यु हुई थी। माता इनके हंगेरियन है, पिता इनके भारतीय थे। ठीक है, और ये भारतीय चित्रण से काफी ज्यादा प्रभावित होती है और भारत में आती हैं और यहीं पर बसती हैं। ठीक है, ओके, चलिए बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? बताइए, बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? तो यहाँ पर बात हो रही है गगनेन्द्र ठाकुर की बात हो रही है। ठीक है, गगनेन्द्र ठाकुर की बात हो रही है, तो हमारे पहले घनवादी आर्टिस्ट कौन हो जाएंगे? गगनेन्द्र ठाकुर ही हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है लिनोकट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई? लिनोकट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई? राजा रवि वर्मा। लिनोकट याद रखिएगा, एक लिनोकट याद रख लीजिएगा। दांडी यात्रा की बात हो रही तो ऑब्वियस सी बात है नंदलाल बोस हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। तो दांडी यात्रा आपकी किस माध्यम में बनी? तो लिनोकट, ये आप याद रखेंगे। और छापा कला या ऑब्वियस लिनोकट है, अमलांकन है, ये सब आप किस में आते हैं? तो छापा कला में आपके आते ही हैं। ठीक है, और नव बंगाल शैली के जनक के रूप में भी नंदलाल बोस को जाना जाता है। बाबू मोशाय किसे कहा जाता है? तो नंदलाल बोस को कहा जाता है। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? तो अभिनव ठाकुर के शिष्य हो जाएंगे और बंगाल शैली के चित्रकार भी ये हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। लिनोकट है, अमलांकन है, अमलांकन जिसको हम लोग इंग्लिश में एचिंग बोलते हैं। ठीक है, वुड कट है, ये सारी चीजें किस में आती है? छापा कला, ग्राफिक आर्ट में आती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केजी सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया? केजी सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया, ये आपको बताना है। ठीक है,
आंसर करिए। हाँ, बिल्कुल मिश्रित माध्यम आपका हो जाएगा, मिश्रित माध्यम आपका हो जाएगा। निम्न की फेरी टेल्स ऑफ फुरपली किस माध्यम में है? तो आपका मिश्रित माध्यम आपका हो जाएगा। याद रखें मिश्रित माध्यम इज द राइट आंसर। आपने परियों की कहानी काले सफेद रेखा चित्र, अमूर्त और एवं घनवादी चित्र बनाए। कलाकार कौन है? कौन से ऐसे आर्टिस्ट है जिन्होंने परियों की कहानी, ठीक है, सफेद रेखा चित्र, काले सफेद रेखा चित्र, अमूर्त और घनवादी चित्र बनाए? ये कलाकार आपके कौन हो जाएंगे? बिल्कुल आपका ऑप्शन बिल्कुल गगनीनाथ ठाकुर और गगनीनाथ ठाकुर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किसे मिलते हैं? तो आखेट के यानी कि शिकार के चित्र मिलते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी द ट्री लवर, ठीक है, द ट्री लवर किसकी है? तो ट्री लवर कलाकृति आपकी किसकी हो जाएगी? विनोद बिहारी मुखर्जी की हो जाएगी। विनोद बिहारी मुखर्जी ने द ट्री लवर, ठीक है, द ट्री लवर यहाँ पर बनाया, यानी कि वृक्ष प्रेमी यानी कि पेड़ों को प्रेम करने वाले, ठीक है। तो ये किसने बनाया है? विनोद बिहारी मुखर्जी का, विनोद बिहारी मुखर्जी की कलाकृति हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अश्वमेध यज्ञ होता है तो श्री राम ने एक स्वर्ण यानी कि सोने की प्रतिमा बनवाई थी। किसकी बनवाई थी? तो सीता की प्रतिमा बनवाई थी, ठीक है। ये आपके पौराणिक जो ग्रंथ है उसमें ये सारी चीजें मिलती हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो सीता जी की प्रतिमा बनाई थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रवाह क्या है? प्रवाह क्या है? गति है, अंतराल है, रूप है या प्रभाविता है? तो प्रवाह एक तरीके से गति होती है। प्रवाह का अर्थ क्या होता है? गति होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है प्रोग्रेसिव ग्रुप। प्रोग्रेसिव ग्रुप यानी कि पैक की बात हो रही है, ठीक है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ठीक है, कब कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये बंबई से स्टार्ट होता है, मुंबई से स्टार्ट होता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव ग्रुप आपका मुंबई से स्टार्ट होता है, जिसमें 3 कला प्रदर्शनी लगती हैं और कहाँ लगती है? तो मुंबई में ही लगती हैं। ओके, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसके सचिव कौन रहते हैं? तो एफ.एन. सूजा इसके सचिव के रूप में जाने जाते हैं। एफ.एन. सूजा इसके सचिव के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर स्टार्टिंग की बात करें तो 1947 1948 दोनों सन याद रखने हैं। 1947 1948 दोनों सन आपको याद रखने हैं। पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? कौन इनमें से कौन सा ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है? बताइए, पाली भाषा में कौन सा है? तो विनय पिटक आपका हो जाएगा। विनय पिटक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है, याद रखिएगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस कर लिए। उम्मीद मैं ये करती हूँ कि आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी।